आपका एक वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे कि ये उपाध्याय, चौबे, दुबे ये नीच ब्राह्मण है। उपाध्याय को, चौबे को, पाठक को, तिगुनायत को निम्न श्रेणी में क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने विद्यार्थियों से धन लेकर पढ़ाया। आपका एक वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे जिसको आपके विरोधी कई बार निशाना बनाने के लिए उठाते हैं कि ये उपाध्याय, चौबे, दुबे नहीं, ऐसा है, पाठक ये नीच ब्राह्मण है। ऐसा है। मैंने ये कहा था जी कि सरयू पारिणों में उपाध्याय को, चौबे को, पाठक को, तिगुनायत को निम्न श्रेणी में क्यों कहा गया? जी क्योंकि इन्होंने विद्यार्थियों से धन लेकर पढ़ाया। अच्छा इसे उनको उस वक्त नीच कहा गया था। जी कोई नीच नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। जी यदि हमारे यहाँ का नियम होता है, हम ट्यूटर कभी नहीं रहे। जी हमारी सुर भारती में ट्यूशन की परंपरा नहीं है। जी यदि विद्यार्थियों से एक पैसा ना लेकर कोई पढ़ाए तो उत्तम तो है ही है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए उनको अधम माना सरयू पारिणों ने जी कि इन्होंने पैसा लेकर पढ़ाया। उस दौर के हिसाब से, ये आज के दौर के हिसाब से नहीं नहीं। कहा आपने। गुरुदेव, आजकल जितने भी धर्म गुरु या खास तौर पर कथावाचक हैं वो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत चाहते हैं, और जिस वृंदावन में हम बैठे हैं रोज बयान आता है लड़कियों के पहनावों को लेकर, कपड़ों को लेकर, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक बात कहूँ, आज की सबसे बड़ी विडंबना ये है जी कि पहले जो सबसे विद्वान होता था जी वही कथा वाचन करता था जी और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी वही कथा वाचन करता है। सभ्यता आती है विश्वविद्यालयों से। जी ये जितने कथावाचक हैं जी किसी की ऐसी क्वालिफिकेशन है जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके आया हो? जी और मैंने तो, आप जानते ही हैं, मैं यूनिवर्सिटी का लगातार 2 बार का टॉपर, रिकॉर्ड ब्रेकर दोनों था। जी तो सभ्यताओं का मुझको ज्ञान है, इन्हें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार का बयान इनको नहीं देना चाहिए। लेकिन गुरुजी, डर ये है कि जैसे नया बच्चा जो अब आ रहा है वो तो टीवी पर, सोशल मीडिया पर इन्हीं को देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, तो मुझको भी देख रहा है। जी जी इनको नहीं, मुझको भी देख रहा है कि नहीं देख रहा? आपको देख रहा है, लेकिन इन लोग का बयान दिन भर सोशल मीडिया पर चलता रहता है। नहीं, वो गलत, सब थू कर रहे हैं। तो क्या इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, या आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है कि नई पीढ़ी भ्रमित ना हो कि यही सनातन है? बराबर मेरा वक्तव्य आ रहा है जी, बराबर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूँ। अभी इस बार कुंभ में आपने देखा होगा जी मनुस्मृति को लेकर 1 महीने तक मेरा वक्तव्य था, मानस और मनुस्मृति। जी तो प्रतिबंध लगाने की बात तो हमारा वक्तव्य निरंतर। जी मैं इन लोगों को वक्ता मानता भी नहीं, ये वक्ता नहीं। इसीलिए देखिए, यह बताते हुए मैं हर्ष का अनुभव करूंगा। जी भारत में वक्ता तो बहुत हैं, जी पर क्या किसी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया? नहीं क्या किसी को ज्ञानपीठ दिया? नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जनता अब मूल्यांकन कर रही है कौन क्या है। ऐसे अभद्र टिप्पणी इनको नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव, एक मांग और उठती है सनातन बोर्ड की। नहीं, सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। नहीं। क्यों गुरुदेव? इसे नहीं है कि सनातन धर्म पहले से सर्वमान्य है, तो बोर्ड की आवश्यकता क्या पड़ी? ये तो केवल नेतागिरी करने के लिए और राजनीति में रोटी सेकने के लिए बातें कही जा रही। सनातन बोर्ड को आवश्यकता नहीं। जैसे जी सुनिए जी, वो शाश्वत है। जैसे गुरुदेव, बाकी धर्म जो हैं वहाँ पर एक वक्तव्य आता है। हमारे यहाँ नई पीढ़ी कई बार कंफ्यूज होती है, एकादशी भी है तो 2 दिन अलग अलग बताए। ऐसा है, धर्म कोई है ही नहीं। जी
धर्म तो केवल सनातन धर्म है। जी। 2 एकादशी इसलिए आती है हम्म। कि उपासना की 2 पद्धतियां, स्मार्त और वैष्णव। तो स्मार्तों की कभी कभी अलग होती है और वैष्णव की अलग, पर विचारधारा एक होती है। 2 एकादशी और 2 अष्टमी। तो ज्योतिष का क्रम है। हमारे यहाँ अंग्रेजों के यहाँ बहुत बहुत नियंत्रण सब में है। तो क्या फरवरी 4 साल के बाद उनके यहाँ 29 दिन पर्व नहीं होती क्या? क्या मुसलमानों के यहाँ शिया सुन्नी का संविधान अलग हुआ कि नहीं? ये तो प्राकृतिक नियम है और ज्योतिष की जनगणना के अनुसार ये उचित है। इसे पहले से हम लोग पहले पंचांग बता देते हैं जी। अब कोई ना देखे तो क्या करें, कंफ्यूजन होगा। ठीक है। गुरुदेव राम जी 5 भाई थे। कहीं वक्तव्य कर रहा कि कैकेयी जी की खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। मुझे बोलने दिन मैं बता रहा हूँ जी। राम जी अपने राजकुल में 4 भाई थे जी। पर आनंद रामायण के अनुसार कैकेयी की खीर से, कैकेयी की खीर को वायु देवता उड़ा कर ले गए थे, गिरधन के द्वारा अंजना माँ को दिया था, तो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इससे राम जी को, हनुमान जी को 5वां भाई माना गया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। ठीक है जी। भरत के समान तुम हो। पर राज्याधिकार में 4 ही भाई, हनुमान जी को भ्राता माना गया। भरत रामचरितमानस में 5 बार भरत जी ने हनुमान जी को भाई कहा। तात कुशल को